बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। हमने अपने दरसी किताब के सबक नंबर 10 को आज इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। और आप सब वाकिफ हैं कि हमारा 10वां सबक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के सबक की तकमील के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि साबके और लाहिके की मदद से नए अल्फाज बना सकें, 1 से 100 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिख सकें। हमने दोनों तरह से गिनती लिखने की मशक करनी है, हिंसों में भी और लफ्जों में भी, और यही हमारा आज का काम होगा। लेकिन अपने सबक के बाकायदा आगाज से पहले देख लेते हैं आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नजर। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो तुम अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। हमने आज चूंकि जो चीजें पढ़नी है, एक तो उसमें हमारे पास गिनती है, एक है साबके से नए अल्फाज बनाना। तो हम जिस वक्त नए अल्फाज या अस्मा बना रहे होते हैं नए, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे अल्फाज शामिल करते हैं कि जिनको हम बाद में आप ये कह लें कि मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो तौसीफ़ी भी होते हैं, उसमें तारीफ भी की जाती है, किसी खूबी को बयान किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है कि रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो, यानी हमेशा अल्लाह के नाम से उसकी तारीफ करें, उसकी हम्दो सना करें। सबक के आगाज से पहले जल्दी से मुझे बताइए, एक छोटी सी सरगर्मी हम करते हैं। 3 तलबा बारी बारी जमात के सामने आए। अब वो तलबा सामने आएंगे जिनको उनकी मौलिमा जो है वो कहेंगी, ठीक है। और उन्होंने क्या करना है, एक तालिब इल्म हरूफ निदा, एक हरूफ इस्तिजाब और तीसरा तालिब इल्म या तालिबा हरूफ तासुफ का तारुफ बताएंगी कि ये होते क्या है। उसके बाद बाकी जमात ने क्या करना है कि जो हरूफ ये तीनों तलबा बताएंगे, आपकी मौलिमा तख्ते तहरीर की एक जानब उसको तहरीर कर लेंगी, और आपने उस तारीफ को जहन में रखते हुए और जो कल हमने सीखा है उसको मद्देनजर रखते हुए इन तमाम अल्फाज जो इन हरूफ को जो आपके तीनों साथी बताएंगे उनको इस्तेमाल करते हुए एक एक जुमला बनाना है, ठीक है जी। तो ये हमारी सरगर्मी है जिसको आप अभी करेंगे वीडियो को रोकते हुए। जी, तो आप सब ने सरगर्मी को कर लिया होगा बहुत अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। अभी आपकी मौलिमा एक और सरगर्मी करवाएंगी। तख्ते तहरीर पर उर्दू हिंसे लिखे जाएंगे, तलबा से पूछें कि गिनती के कौन से अदाद हैं, ठीक है। जैसे मैं फर्ज करें अभी आपको लिख के बताती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये, तो आपने मुझे बताना है कि ये कौन से अदाद हैं, इस हिंसे को किस तरह पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिख देती हूँ यूं, तो इस तरह आपकी मौलिमा मुख्तलिफ अदाद लिखेंगी, उर्दू हिंसे लिखेंगी, और आपने बताना है कि गिनती में हम इनको किस तरह से पढ़ते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और ये सरगर्मी करेंगे। यकीनन ये सरगर्मी भी आप सबने कर ली होगी और बहुत बेहतरीन अंदाज में की होगी। तो आपको अंदाजा है कि आज हम क्या सीखेंगे। आज आप साबके से नए अल्फाज बनाने की मशक करेंगे और गिनती उर्दू अल्फाज और हिंसों में लिखना सीखेंगे। उर्दू गिनती आपके सामने है, इसमें से हम 50 तक इससे पहले भी कर चुके हैं, उसकी मशक कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि हिंसों में हम इस तरह से गिनती लिखते हैं और इसको हम कहते हैं लफ्जी गिनती। ऐसे ही है ना, ये होता है हमारा हिंसा और ये होता है हमारा लफ्ज, यही होता है ना। तो यही आज आप सीखेंगे। आपके सामने आपको इस वक्त जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अगर आप गौर करें तो ये 100 तक गिनती लिखी हुई है। आखिरी अदद जो है वो क्या है, 100, ठीक है। तो यही आप इसको अगर गौर करें, गौर से पढ़ें तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे ये 27, 47, 67, 68। अच्छा, इसको आप देखें तो ये क्या है, 89। तो उर्दू में गिनती लिखना और उर्दू हिंसों में गिनती लिखना आपको क्यों जरूरी है आपके लिए। हमारी उर्दू की किताब में मुआशरती उलूम में बहुत से जिस वक्त तारीख का जिक्र होता है तो उस वक्त इस तरह से गिनती लिखी जाती है, या उर्दू एदाद में लिखी जाती है और उर्दू हिंसों में लिखी जाती है। तो आपको इनसे वाकिफ होना जरूरी है, इसलिए आप इसको आज सीख रहे हैं और इसकी मशक कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आज हमने सीखना है वो अल्फाज या कलिमात जो दूसरे अल्फाज से पहले लगाकर नए अल्फाज और तराकीब बनाने के काम आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, साबका। साबका का क्या मतलब होता है, पहले वाला, गुज़श्ता, पिछला। तो इससे आपको इसके नाम से अंदाजा हो रहा है कि एक लफ्ज से पहले जो दूसरा लफ्ज लगाया जाता है, इमदादी लफ्ज, उसको हम कहते हैं साबका।
और उसकी मदद से एक मुरक्कब लफ्ज बनता है, एक तरकीब बनती है और उसको हम अपने कलाम में, अपनी तहरीर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मिसाल है अनगिनत। अगर आप गौर करें तो जिस तरह ये लिखा हुआ है इसमें अन अलग से है और गिनत अलग से है, तो इसमें अन क्या है? साबका। अब अगर हम अन की और मिसाल लें तो अनदाता, इसी तरह अनदेखा, इसी तरह अनपढ़, अनजाना। ठीक है, तो अन का साबका इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से अल्फाज बनाते हैं और उनके मानी उसी तरह से तब्दील होते रहते हैं। आपकी किताब में ज़बान शनासी के ज़ैल में साबका कुछ इस तरह से दिया गया, आप इसको किताब से पढ़ सकते हैं। समझाने की हद तक मैंने आपको समझा दिया कि साबका किसे कहते हैं और उसकी मिसाल क्या है। अच्छा जी, आप जल्दी से हर बच्चा एक छोटी सी सरगर्मी करें, इससे आपकी जांच भी हो जाएगी। 1 से 25 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिखें और इस सरगर्मी को करने के लिए आपके पास 5 मिनट का वक्त है, तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। जी, तो आप सब बच्चों ने इस सरगर्मी को किया होगा, अपनी उर्दू की कॉपियों पर 1 से 25 तक उर्दू हिंसों और लफ्जों में गिनती लिख ली होगी। अब हम एक और सरगर्मी करेंगे, वो होगी ग्रोह की सूरत में। जोड़ियों में काम कीजिए। एक तालिब इल्म उर्दू हिंसा लिखेगा और दूसरा तालिब इल्म उसका लफ्ज लिखेगा, उसे लफ्ज में लिखेगा। 25 से आगे आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि 25 तक तो अभी आप सबने मश्क कर ली है। उसके बाद एक तालिब इल्म साबका बोलेगा और दूसरा तालिब इल्म उससे नया लफ्ज बनाकर बोलेगा। वाज़े कर दूं कि यहाँ पर साबके से जो अल्फाज हैं वो आपने बोलने हैं, ज़बानी करने हैं, और गिनती के जो हरूफ हैं या गिनती के जो एदाद हैं उनको लिख कर करना है। तो यूं ये जोड़ी की सूरत में एक सरगर्मी होगी, इसके लिए भी आपको वीडियो को रोकना होगा और सरगर्मी करनी होगी। सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। आज के हासिलात ताल्लुम को मजीद उनकी हम मश्क कर लेते हैं। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल साबकों से नए अल्फाज तहरीर कीजिए। तन, बे, बुलंद और हम। घर से जो काम आप करके लाएंगे वो ये है कि आपको एक साबका हम दिया जा रहा है, आपने उसका इस्तेमाल करते हुए 5 नए अल्फाज बनाकर लाने हैं। हर बच्चे ने हम का साबका इस्तेमाल करते हुए 5 अल्फाज लिख कर लाने हैं। और आपकी इजाफी मश्क के लिए एक वर्कशीट है, इसमें कुछ साबके दिए गए जिनसे आप नए अल्फाज बनाएंगे, मुमकिना हद तक जितने बना सकते हैं, और 50 से 100 तक गिनती आपने उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिख कर लानी है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का काम, जिसमें आपने साबके के बारे में सीखा और उर्दू गिनती हिंसों और लफ्जों में लिखने की मश्क की, कुछ नए एदाद जिनको लिखने में आपको मसला होता है उनको सीखा। कल मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।